तो बड़ा सवाल कि हर तलाक पर तनाज़ा क्यों, हर तलाक क्या तमाशा बनेगा और क्या मीडिया में जाकर के इसको कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है और एक समाज के खिलाफ एक नेगेटिव व्यू फिर बनता है। ये एक बहुत बड़ा एक सवाल भी है और इसको भी हम यहां उठा रहे हैं इस मुद्दे की रोशनी में जो इस वक्त 2 दिन से सुर्खियों में है। मैं अपने साथ यास्मीन खालिद साहिबा को भी जोड़ना चाहूंगा जो कि मुतासिरा हैं और जो अपने हस्बैंड पर इल्जाम लगा रही है। लेकिन ब्रेक से पहले हमारे मेहमान कुछ कहना चाह रहे थे। मैं डॉक्टर दीपिका शर्मा के पास आता हूं। आप कुछ कहना चाह रही थी मैडम, वक्त इस वक्त कमी थी, आप अपनी बात रखिए फिर इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। जी, मैं यहाँ पे कहना चाहती थी कि मौलाना जी ने अभी बोला था कि महिलाएं जो हैं 5-5, 10-10, 15-15 साल तक तलाक के लिए मांगती रहती हैं और कोर्ट से और उनको मिलता नहीं। और मैं मौलाना जी को ये बात बताना चाहूँगी कि द सो कॉल्ड सेक्युलर लॉ, जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, उसमें इतनी आसानी हो गई है डाइवोर्स के लिए कि अगर एक छोटा सा नियम है, यहाँ तो वकील साहिबा भी बैठी हुई हैं, कि अगर 1 साल तक अगर संवैधानिक नहीं देखिए नहीं मैं आप ही की भाषा में बात कर रही हूँ। आपने टीवी चैनल पे मैंने आपकी भाषा आपके शब्दों का जवाब दिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब सो कॉल्ड नहीं है, हाईएस्ट लॉ है, हाईएस्ट लॉ है। मौलाना जी जो आप टीवी पे कह रहे हैं, अगर आप उसको जिंदगी में भी उतारे और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड मानते हैं, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड मानते हैं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ है, वो तो नहीं तो सो कॉल तो आप समझते हैं, सो कॉल तो आप समझते हैं मौलाना जी। ऑफिशियल स्टैंड है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड है। और इसीलिए आप गलत बोले, मिसगाइड मत करिए। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को मानते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर इतना बड़ा धब्बा, इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है, हैरत की बात है। नहीं प्लीज आप लोगों को टीवी चैनल से भाई इसको रिफ्यूज करना चाहिए। नहीं प्लीज कीजिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में ऐसी बात कर रही है, हैरत की बात है भाई, मतलब शर्म होनी चाहिए। कैसी बात कर रही है आप? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप फोकल से कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ मजाक मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मजाक मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बीजेपी के लोग बर्दाश्त करें, बीजेपी के लोग इसमें धज्जियां उड़ाएं, बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी चले, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप क्या कहेंगे? संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं, संविधान सोकल दे, संविधान को सोकल सेकुलर कहेंगे आप? बीजेपी का ऑफिशियल बयान है। अरे बोलिए, अपनी महिलाओं के लिए बोलिए, महिलाओं के न्याय के लिए बोलिए। मौलाना जी नाटक मत कीजिए, नाटक मत कीजिए। कितनी शर्म की बात है कि बीजेपी के स्पोक्सपर्सन क्या कह रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैंने बार यही कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। नहीं इसको कंडम कीजिए, इसको कंडम कीजिए प्लीज। नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में इतना अभद्र कमेंट मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ इतना अभद्र कमेंट बीजेपी वालों की तरफ से मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मजाक पूरी बात करने दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मजाक है, ये मजाक बर्दाश्त, ये बिल्कुल गलत। कासमी साहब पूरी बात सुन लेते हैं, मेरी बात सुन लेते हैं। दीपिका जी कासमी साहब, मौलाना साहब, महिलाओं से माफी मांगिए। दीपिका जी ऐसे बात नहीं हो पाएगी। मौलाना साहब ऐसे बात नहीं हो पाएगी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। मैं यहाँ पर एक बार फिर से बता दूं, आइन को लेकर के किसी भी तरह की इस तरह की अगर कोई बात निकल कर आए तो चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आइन को लेकर के इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अब दीपिका जी आप क्लियर कीजिए, आप क्या कहना चाहती? मौलाना साहब सुन लेते हैं पहले, फिर आप कर देमल जी। देखिए, भारत का संविधान सर्वोपरि है। भारत का संविधान सबसे ऊपर का कानून है जी। और बगैर धर्म के, बगैर जाति के वो जो कानून है, भारत का जो संविधान है, वो सब पे लागू होना चाहिए। जो संविधान कहता है वो हर जाति पे,
हर मनुष्य पे भारत में जो जन्मा है उस पे लागू होना चाहिए। इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इट इज द मोस्ट डेकोरेटेड, मोस्ट रिस्पेक्टेड लॉ ऑफ द लैंड। मैं केवल ये बात रख रही थी कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी, मैंने वो क्लेरिफाई कर दिया है। मौलाना जी, आप अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अपना पक्ष रखिएगा जब आपकी बारी आएगी। मैं केवल और केवल ये कह रही थी कि केवल मोदी जी की सरकार थी जिसके अंदर हिम्मत थी कि वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे कि जो ट्रिपल तलाक है वो गैर कानूनी है और उसको गिरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे मौलाना जी, आपके मौलाना जी आप अपनी महिलाओं को, आप अपनी महिलाओं के साथ खड़े हैं कि नहीं है? आप अपनी महिलाओं के साथ खड़े हैं, आप अपनी महिलाओं के साथ खड़े हैं कि नहीं है? महिलाओं के न्याय के साथ आप खड़े हैं कि नहीं है? आप महिलाओं के न्याय के साथ आप खड़े हैं कि नहीं है? क्या आप महिलाओं के न्याय के दिया था एफिडेविट? अटॉर्नी जनरल का क्या आपने, आप ये ऐसे स्टैंड मत लीजिए ऑन एयर प्लीज। उन्होंने गवर्नमेंट से मांगा था एफिडेविट, गवर्नमेंट हैज सपोर्टेड एंड स्टेटेड क्लियरली स्टेटेड एफिडेविट दिया था। अरे मुस्लिम पर्सन लोग के एफिडेविट क्या बोला था? मैं बताऊं आज, मैं बताऊं मसला एक परिवार का है, मसला एक कुनबे का है। महिलाओं के ऊपर क्या टिप्पणी थी? मसला एक कुनबे का। दीपिका जी, मसला एक कुनबे का। यहाँ पर हम लड़ने बैठ गए, ऐसा ना हो, एक एक करके बात जाए ताकि देखने वालों को, सुनने वालों को भी साफ समझ में। आप भी समझते होंगे इस बात को जी। कोर्ट कानून का क्या विजन है मैं आपसे पूछता हूं, लेकिन शबनम जी कुछ कहना चाह रही जी। सबसे पहली बात, ये बिग बॉस नहीं है कि यहाँ फुटेज खाने की कोशिश की जाए। दीपिका जी ने कहा था कि आपका जो सो कॉल्ड कानून है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का कानून से मैच नहीं करता है। ये झूठ बोल रही है आप, ये नहीं बोल रही। दीपिका जी, मैंने यही कहा सेकुलर आपके लिए कहा, इन्होंने कहा आपके लिए कहा। आप रिपीट कीजिए, हम सब यहाँ पर बुद्धू नहीं बैठे। साक्षी जी ने भी समझाया उस बात को। मौलाना होकर फुटेज खाने की बिग बॉस समझ रखा है। हमारा कौन सा कानून है? हमारा कौन सा कानून है? आप झूठी बात अपनी बात रखिए और जाइए। आपको बिग बॉस में जाकर डाइवोर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में इतने आप फुटेज खाने की कोशिश मत करिए। उस महिला ने बिल्कुल ठीक बोला। उन्होंने कहा वो अपनी बात रखो, अपनी बात। महिला क्या कर रही है? आप जबरदस्त अपनी बात क्या कर रही है? ये तो बीजेपी की प्रवक्ता है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानती नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मजाक कर रहा है। बड़ा सवाल यही है कि बड़ा सवाल यही है कि बड़ा सवाल यही है कि जी क्या पहल कर रहे हैं उसके लिए? औरत के साथ ऐसी बात करते हो? एक महिला के साथ ऐसी बात करते हो? अरे आप तमीज से बात कीजिए मौलाना। दीपिका जी, नहीं, एक महिला के साथ कैसे बात कर रही है? कैसे बात कर रहे हैं? जुबान संभाल के यही मानसिक कैसे महिला की बेइज्जती कर दी उन्होंने? कैसे कर दी उन्होंने? मौलाना साहब, इस तरह के लफ्जों के साथ चैनल नहीं है, इस तरह के लफ्जों के साथ चैनल नहीं है, ना ही हमारा मंच है। इस तरह के लफ्जों के साथ चैनल नहीं है। ये माफी मांगेंगे आज, ये माफी मांगेंगे, माफी मांगेंगे। तुम्हारा जो कानून है माफी नहीं मांगी, जाओ पेश करो जाकर के। नहीं बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ मजाक कर रही हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ खामोशी रखिए। महिलाओं के प्रति क्या सोच है इनकी? अरे क्या सोच है महिलाओं के प्रति? इन्होंने कैसे कह दिया उनसे? दीपिका जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। इस तरह के विचारों के लिए, इस तरह की बातों के लिए, इस तरह के ख्यालात के लिए हमारा मंच नहीं है और इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल ना हो। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और हमारी बहस, हमारी इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। हमारी किस तरीके से कहा उनको? किस तरीके से कहा इन्होंने उसको? ये औरत अपनी जुबान बंद कर।
आखिर दिल की मौलाना साहब इस तरह के जुबान पे आ गई ना, इस तरह के महिला से माफी मांगे, आप महिला से यहाँ पे के बारे में तमीज से उनको तो बोल दिया, मेरे को नहीं बोल पाएंगे आप, उनको तो बोल दिया, मेरे को नहीं बोल पाएंगे आप। ठीक है दीपिका जी, आप तमीज करो। आप खामोश रहिए। औरतों के प्रति क्या मानसिकता है जुबान पे आ गई ना, आज आ गई दीपिका जी, अरे आप मैं रुक करूंगा भोपाल का। अभय दुबे, मैं लौट रहा हूँ दीपिका के ऊपर, अभय जी को भी सुनते हैं। के ऊपर अभय जी, इन्होंने उससे क्षमा भी नहीं मांगी। अभय जी, आप क्षमा तो दिलवाइए पहले। अरे आज महिलाओं के न्याय का मुद्दा है। मौलाना साहब, अगर आपने इस तरह के इमरान जी, आप शो आगे नहीं कर सकते। मौलाना साहब, अभद्र भाषा आपके शो में कैसे हो गई? मैं आपसे ये प्रश्न इनसे वो क्लियर कर रहे हैं, जुबान पे वो शब्द आए कैसे? जुबान पे वो शब्द आए कैसे? हमारी बहस उस खातून के लिए, उसको भी ध्यान रखिए, हमारी बहस उस खातून के लिए, मुतासिरा खातून के लिए, उस फैमिली के लिए, जिसको लेकर के हम आगे बढ़े। यही मेंटालिटी है। मानसिकता के खिलाफ न्याय की गुहार है। चिल्लाती रहो, बस अपनी बात। आपने क्या कहा आइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो तो दुनिया देख लिया ना, दुनिया देख लिया। क्षमा मांगिए दीपिका जी, नहीं गलत बात है इमरान जी। आपके शो के ऊपर एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार हो जाता है, आप इनसे क्षमा मंगवाइए, सबसे पहले क्षमा मंगवाइए। कहा था और इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी देखिए टीवी चैनल है, यहाँ पर एक तरीके से बहस होनी चाहिए और जो भी माकूल बहस होनी चाहिए, लॉजिक के साथ बहस होनी चाहिए। किसी के साथ आप जो अभद्र भाषा की शुरुआत करेंगे, मैंने पहले कह दिया, पहले आपने कह दिया गलत बात है आपकी। उनकी बात सुन लेते हैं। किसी महिला का आपके स्टूडियो में अपमान होता है, आपको माफी से बोलना चाहिए। ऐसे मुल्ला हो क्या कहना चाह रहे हैं? वो पहले कह चुके हैं बहुत कुछ, और आप फिर उनको कह रहे हैं कि कहिए। वो इतनी वो उस महिला की बेइज्जती कर चुके हैं, और आप फिर कहिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? इमरान भाई, आपको माफी मांगनी चाहिए। इस तरह के मैंने पहले कहा, शबनम जी, मैंने पहले कहा, इस तरह के चैनल कभी जगह नहीं देता। इस तरह के अल्फाजों को चैनल कभी जगह नहीं देता, ना ही मंच देता है, ना ही मंच देता है। मौलाना साहब को सुन लेते हैं, उनको सुन लेते हैं क्या कहना चाहे। एक छोटा सा वक्फा लौट रहे हैं, एक छोटा सा वक्फा लौट रहे हैं। इसके बाद इस बात को भी साफ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं इमरान खान। आज का मुद्दा है हर तलाक पर तनाज़ा क्यों। जी हां, तलाक इंसानी जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर मियां बीवी साथ नहीं रहना चाहते तो अपनी मर्जी से अलग हो सकते हैं, इसमें गलत नहीं है। और अगर तलाक कानून और शरीयत के उसूलों के आदाब के दायरे में भी दिया जाए तो क्या वो जुर्म है? क्योंकि अदालत ने भी तलाक देने पर रोक नहीं लगाई है, और ना ही कोई कानून तलाक देने से रोकता है, ना हिंदुस्तान का ना दुनिया का। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ दी जाने वाली 3 तलाक को गैर कानूनी माना है। ये जरा गौर से सुन लीजिए, क्योंकि बहुत बहस होती रही है इस मुद्दे पर। और कोई शख्स एक साथ 3 तलाक देता है तो वो कानून की खिलाफ वर्जी करता है, और अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर इस मसले पर बहस क्यों और हर तलाक को तनाज़ा क्यों बनाया जा रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे आज का मुद्दा में।
हर तलाक पर तनाजा क्यों, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको जरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि पहली जब इस खबर को मैं बताऊं तो इस लिहाज से भी सोचिएगा जरा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पर अपनी बीवी के जरिए एक इल्जाम लगाया गया है कि उनके शौहर ने उन्हें व्हाट्सएप के जरिए उन्हें तलाक दे दिया। अब इस पूरी रिपोर्ट को आप देख लीजिए, इस पूरे मामले को समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तालीम की नगरी निकली एक खबर ने पूरे मुल्क में फिर से तलाक पर बहस शुरू करा दी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर उनकी बीवी ने तलाक देने का इल्जाम लगाया है। दरअसल एमयू के शोबे संस्कृत के प्रोफेसर खालिद बिन यूसुफ खान पर उनकी अहलिया ने इल्जाम लगाया है कि उनके शौहर खालिद ने उन्हें व्हाट्सएप के जरिए 3 तलाक दिया है। यास्मीन का इल्जाम है कि उनके शौहर ने पहले व्हाट्सएप और फिर मैसेजेस करके 3 तलाक दिया, जिसके बाद उन्होंने जान का खतरा बताते हुए अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत की गुहार लगाई है। उन्होंने झूठे एफिडेविट बनवाए, तो मुझे ज़रूरत पड़ी मैं HRD मेन स्ट्रीट से भी मिलूंगी और दिल्ली में भी जाऊंगी। मुझे इसमें बहुत सारी संस्था मदद कर रही है, RSS वाले भी मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। मैं अपनी लड़ाई अब अंत तक लड़ूंगी जब तक मेरी सांस है, और मुझे जान का भी खतरा है। मैं यहाँ के प्रशासन से, यहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट से मैं अपील करती हूँ, मुझे और मेरे बच्चों को सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि मुझे अब जान का खतरा लग रहा है। उधर प्रोफेसर खालिद ने अपनी बीवी यास्मीन पर फर्जीवाड़े के इल्जामात लगाए हैं। खालिद ने कहा है कि उनकी बीवी ने कई बातें छुपाकर उन्हें गुमराह किया है और ये पहले से शादीशुदा थी। साथ ही खालिद का कहना है कि यास्मीन उनके साथ मारपीट करती हैं और उनके रिश्तेदारों को घर में घुसने नहीं देती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में रह रहे हैं। तो 2 फ्रॉड इनके पकड़े गए, लेकिन उस बात के से भी अधिक इनका अपना ये बिहेवियर है। बार बार सबको गाली देना, मारपीट करना, किसी को घर में आने नहीं देना, रिश्तेदारों को घर में एंट्री बंद कर देना, मेरी बहनें आना चाहती हैं उनको नहीं आने देती हैं, ये सब बिहेवियर इनका चलता रहता था। तो 2007 में इन्होंने फिर एक समझौते के तहत स्टैम्प पेपर पर मुझे लिख कर दिया कि मैं आइंदा इस तरह से कभी आपको जान से मारने की धमकी नहीं दूंगी, आपको परेशान नहीं करूंगी, अगर मैं ये सब काम फिर करूं तो आप मुझे तलाक दे सकते हैं। वहीं खालिद की बेटी ने मां के तमाम इल्जामात को खारिज कर दिया और कहा कि पापा ने 3 तलाक नहीं दिया है और पापा ने व्हाट्सएप के जरिए तलाक नहीं बल्कि मैसेज कन्वे किया है। साथ ही खालिद की बेटी ने कहा कि पापा ने किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया है। पापा ने कानून और शरीयत के एतबार से काम किया है, जिस तरह से शरीयत में है उस तरह से तलाक दिया है। देखिए, पहली बात यह कि पापा ने ट्रिपल तलाक नहीं दिया है, मैं इसे अभी क्लियर कर देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश आया कि एट अ टाइम आप तलाक 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 नहीं बोल सकते हैं, और पापा ने ऐसा नहीं बोला है। तो वो ये कह रही हैं कि तुम्हारे पापा ने मुझे ट्रिपल तलाक दिया, बिल्कुल गलत कह रही हैं। पापा ने पहला तलाक दिया है सितंबर में एंड में, 1 महीने का उन्होंने गैप किया, वेट किया, उसके बाद उन्होंने सेकंड तलाक दिया। 3rd तलाक अभी पेंडिंग है, और वो पापा दें ना दें वो उनकी मर्जी के ऊपर है। वही बात जो उन्होंने मौखिक रूप से पहले कही 2 गवाहों के सामने, 1st एंड 2nd तलाक, वो पापा ने रिटन फॉर्म में व्हाट्सएप पर एज SMS एंड एज पोस्ट भेजा। पोस्ट को उन्होंने लेने से मना कर दिया। यूं तो तलाक कोई अच्छी चीज नहीं है और सभी लोग इसको नापसंद करते हैं। इस्लाम में भी ये एक बुरी बात समझी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तलाक का हक ही इंसानों से छीन लिया जाए। दरअसल शौहर और बीवी में अगर किसी तरह भी निबाह नहीं हो पा रहा है तो अपनी जिंदगी जहन्नम बनाने से बेहतर है कि वो अलग होकर अपनी जिंदगी का सफर अपनी मर्जी से पूरा करें, जो कि इंसान होने के नाते उनका हक है, सबका हक है। इसीलिए शरीयत में भी तलाक की गुंजाइश हमेशा से रही है। अगर दोनों का निबाह नहीं हो पा रहा है तो तलाक बीबी और शौहर को एक आजादी भी देता है, क्योंकि अदालत ने तलाक देने पर रोक नहीं लगाई है, ना ही कोई कानून तलाक देने से रोकता है।
बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नशिस्त में 3 तलाक को गैर कानूनी माना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अगर मियां बीवी साथ में नहीं रहना चाहते, दोनों में से कोई भी ये चाहता है कि हम अलग हो जाएं या दोनों ही चाहते हैं हम अलग हो जाएं, तो इसका बंदोबस्त है हिंदुस्तान में भी और दुनिया के हर मुल्क में, कानूनी तौर पर भी और अलग अलग मजहबों में भी, खासतौर से इस्लाम में इसको शरई तौर पर बड़ा पुख्ता तैयार किया गया है। बाकी जगहों पर हो सकता है कि कानून के हिसाब से लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा है। वरना फिर तो दोनों अगर ऐसे ही साथ रहते हैं, जब एक दूसरे की से नहीं बनती है या एक दूसरे से इख्तलाफात है, तो फिर वो तो गुलाम की तरह रहेंगे एक दूसरे के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसको आगे बढ़ाते हैं। और पहले अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ इस पर बहस करने के लिए, बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं शबनम खान साहिबा हैं, आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। खैर मकदम है आपका। राखी दुबे साहिबा हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं आप। और डॉक्टर दीपिका शर्मा मेरे साथ हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान है। इसके अलावा मुफ्ती एजाज अहमद कासमी साहब को भी मैंने अपने साथ जोड़ा है, जो कि मेंबर हैं AIMPLB के। तो आइए इनके साथ शुरू करते हैं बातचीत। और राखी दुबे जी से मैं सबसे पहले सवाल करना चाहूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट की वकील है। मैडम ये बताइए सबसे पहले राखी जी कि क्या कानून के हिसाब से ये शख्स जो कि, और शरीयत की रोशनी में भी, मुस्लिम पर्सनल लॉ की रोशनी में भी जो कर रहे हैं, वो कितना सही है अगर वो अपनी बीवी को स्टेप बाय स्टेप तलाक दे रहे हैं जैसा कि शरीयत में है? क्या ये सही है? देखिए इमरान, अगर कुछ महीने पहले जो आया था वो ट्रिपल तलाक के लिए आया था कि जैसा कि एक साथ आप 3 बार तलाक बोल के तलाक नहीं दे सकते हैं। तो वो अब ये क्लेम करें कि मैंने ट्रिपल तलाक नहीं दे रहा हूं और हर मंथ आप कहते हैं तलाक दे रहे हैं और 3 महीने तक ये है भी मुस्लिम लॉ में, एज पर मुस्लिम जो रिचुअल्स हैं कि आप इस तरीके से तलाक दे सकते हैं। तो वो उसी के हिसाब से दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो गलत नहीं है। बट हमें अपने, अगर आप एक इंसानियत के तौर पर देखें, आप किसी को तलाक दे रहे हैं, वो इंसान आपके साथ रहना चाह रहा है, तो उस भावनाओं को भी कंसिडर करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम में आप देखिए, मुस्लिम लॉ में तो ऐसा नहीं है। अगर बाकी लॉस में चले हम, अगर हिंदू लॉ में, क्रिश्चियन लॉ में या स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो वहां पे है कि अगर एक पर्सन अगर चाह रहा है डिवोर्स, दूसरा पर्सन नहीं चाह रहा है, तो आप कंटेस्ट कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम कहते हैं, मुस्लिम में क्योंकि लॉ कोडिफाइड नहीं है, तो ये प्रोविजन फीमेल्स के पास नहीं है। लेकिन जो भी वो कर रहे हैं वो अपने रिचुअल्स के हिसाब से कर रहे हैं। एंड अगर वो उन्होंने ट्रिपल तलाक नहीं दिया जैसे उनकी बेटी क्लेम कर रही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट भी नहीं है। ये तो साफ हो रहा है कि ये ट्रिपल तलाक का मसला नहीं है, ये तलाक जायज तरीके से दिया जा रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर अगर कोई इसको अपोज करता है तो ये इंसानियत के नाते गलत है, बस आप ये कह रही हैं। मौलाना साहब, मुफ्ती एजाज अहमद कासमी साहब, हर तलाक क्या इसी तरह से तमाशा बनेगा? पहला सवाल। और मीडिया में इसको लेकर कंट्रोवर्सी क्यों होती है अगर मुसलमान इस तरह की कोशिश करता है? तो देखिए, एक सोची समझी साजिश और प्लानिंग के तहत ही इस मसले को उछाला गया है, वरना ये मसला आज से नहीं है। ये सितंबर ही से इन दोनों के दरमियान ये इख्तलाफ चल रहा है। पहली तलाक का जो दावा है कि 18 सितंबर ही को दिया गया और उसके बाद फिर 3 अक्टूबर को केस भी दर्ज हुआ था और ये तकरीबन 2 महीने गुजर गए, इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात हुए। उससे पहले भी जो इख्तलाफात हुए थे, तो 2007 में जो है बाज़ाब्ता स्टाम्प पेपर पर सुलहनामा तैयार हुआ था दोनों के दरमियान, और किन किन शर्तों के साथ एक साथ रहेंगे वो सारे कुछ सामने आ चुके हैं। अब उसके बाद क्या हो रहा है, असल में यह है कि इनका कुछ, जो उनकी वाइफ है, उनका कुछ पॉलिटिकल मोटिवेशन भी है। यही वजह है कि वो वहाँ पर समाजवादी की लीडर है, अब शायद वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहती है, बीजेपी के लोग उनको कुछ प्रमोट कर रहे हैं, ये भी एक है। दूसरे ये कि कई दिनों से ये इशू जो है, जब ये उछाल रही थी और किसी तरह से पिक नहीं कर रहा था, मीडिया में नहीं आ रहा था, तो फिर इन्होंने इसको एक दूसरा रंग दिया, ट्रिपल तलाक का और व्हाट्सएप का। ये एक नया रंग इन्होंने जो है कल से देना शुरू कर दिया, जिसके बाद ही जो है सारे मीडिया सरगर्म हो गए ट्रिपल तलाक के नाम को लेकर के। लेकिन जो रिकॉर्ड्स या जो प्रूफ्स वहाँ पर प्रोफेसर खालिद साहब दिखा रहे हैं, उसके आधार पर ऐसा लगता है कि यकीनन उनके साथ भी बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। अब ये देखिए, ये सारा पॉलिटिकल करा रही है। जो पिक्चर आप दिखा रही है कि वो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रही है, जबकि अपने हस्बैंड के खिलाफ ये ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस का केस तक दर्ज कर चुकी हैं और बाज़ाब्ता उनके पर और भी कई तरह का, बल्कि घर में बच्चों को जलाने तक का इल्जाम है। अब इतने संगीन इल्जाम, अब उनके हस्बैंड को कहा जाता है कि भाई एक बार और कोशिश, इसलिए कि अभी तक उन्होंने 2 तलाक दिए हैं शरीयत
एतबार से, तो अभी भी शरीय एतबार से ये उनकी वाइफ है। जब तक वो कह रहे हैं ये है अभी भी वो साथ में रह सकते हैं, जब तक कि वो 3 पीरियड न गुजर जाए, उसके बाद वो तलाक बाइन हो जाती है। लेकिन अभी तो रह सकते गुंजाइश है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले सुलह की कई कोशिशें हो चुकी हैं और सुलह की तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं, तो अब इसलिए लग रहा है कि अगली जिंदगी हमारी जो है बिल्कुल जहन्नम बनी रहेगी। जाहिर है कि ये जो है एक तरह से ये तलाक या सेपरेशन मियाँ बीवी के दरमियान कभी कभी ये सिर्फ न ये कि एक अच्छी चीज बल्कि एक रहमत बन जाती है। इसलिए कि जब दोनों की ज़हनी हम आहंगी नहीं होगी, दोनों में एक तरह से खुशगवार ताल्लुकात नहीं होंगे, तो पूरी जिंदगी अजीरन बन जाएगी, पूरी जिंदगी जहन्नम बन जाएगी और उसके मनफी असरात भी बच्चों पर मुरतब होंगे। तो उससे तो बेहतर है कि बिल्कुल अलग लाइफ गुजारा, अलग सेपरेशन हो जाना चाहिए। ये इंतजाम शरीयत में है। शबनम खान साहिबा, दिक्कत कहां पर आपको लग रही है? इंतजाम तो है और दोनों को अलग भी हो जाना चाहिए अगर नहीं जम रही है तो। एक शख्स नहीं चाहता है तो भी उसके लिए फिर इंतजाम है कि उसको लेकर के बात हो और उसके लिए वक्फा होता है, एक वक्त होता है, कई बार उसमें बात हो सकती है। अपने बड़ों को बैठा लें, अपने फैमिली के लोगों को बैठा लें, बात करें। आपको इसमें कहां पेच लग रहा है इस मसले में? इमरान भाई, आप और हमने ही जज कर लिया कि उसने ट्रिपल तलाक दी थी या नहीं दी थी। आपने और हमने ही जज कर लिया कि वो इल्जाम नहीं लगा रही, ट्रिपल तलाक का वो भी इल्जाम नहीं लगा रही। नहीं, ट्रिपल तलाक का ही व्हाट्सएप के जरिए वो बोल रही हैं कि व्हाट्सएप के जरिए। मैं बता रही हूँ आपको, मैंने उनका पूरा इंटरव्यू सुना है। उन्होंने कहा 2 बार तो उन्होंने मुझे वैसे दिया, फिर वो मुझे 3 बार एक साथ कह चुके हैं, बोला है उन्होंने। आप इंटरव्यू ध्यान से देखिएगा। उन्होंने कहा फिर उन्होंने मुझे लास्ट में 3 बार कहकर तलाक और मुक्ति पाली, ये उन्होंने कहा है। अगर वो ट्रिपल तलाक का मामला है, चलिए वो तो अलग इशू है कि मामला है या नहीं, आप और हम जज नहीं कर सकते यहाँ से, हमें उसकी गहराई में जाना पड़ेगा कि क्या हुआ था। और अगर महिला भी गलत हो तो मैं कभी साथ नहीं दूंगी और बिल्कुल हम लोग कहेंगे कि उसको भी सजा मिले अगर कोई औरत गलत करती है। लेकिन अगर ये ट्रिपल तलाक का मामला है तो कानून के तहत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आपने और हमने यहाँ पर भी आपके साथ भी बैठकर हमने कितनी डिबेट की, कितनी लड़ाई लड़ी, तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें एक अच्छा फैसला दिया कि आप एक बार में 3 बार तलाक नहीं दे सकते हैं। तो वो तो वैलिड ही नहीं माना जाएगा तलाक उनका, और कानूनी लड़ाई तो वो अपनी लड़ सकती हैं आराम से आज भी। जब ट्रिपल तलाक वैलिड ही नहीं माना जाएगा तो यानी वो उनकी पत्नी रहेंगी। वो कह रहे हैं, देखिए वो इंटरव्यू में भी कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 2 बार में और मैं तो आपके माध्यम से इमरान भाई कहना चाहूंगी कि इससे अच्छा हम किसी और बहस में फंसाएं, इससे अच्छा हम दोनों को मिलाने की कोशिश करें कि दोनों मिलकर वो 2 बेटियां, जो एक साइड एक बेटी नजर आती है और एक साइड एक बेटी, दोनों बहनें हैं। और मेरे ख्याल से जो वक्फा दिया जाता है तलाक के दौरान शरीयत के रोशनी में, अगर कुरान शरीफ की रोशनी में जो तलाक था, वो मैं हमेशा कहती हूं आपके माध्यम से, वो किसी ने मना नहीं किया था। सब लोग कह रहे थे ये जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, व्हाट्सएप से, ईमेल से, फोन से, यहां खड़े होकर वहां खड़े होकर चुपचाप से कोने से, ये मना करिए, ये ही हमने कहा था और ये सुप्रीम कोर्ट ने हमें दे रखा है अधिकार। ये इंस्टेंट तलाक का मामला यहां आपको लगता है क्या? मैंने उनके घर में नोटिस भेजा, उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया, मैंने उनको 2 बार बाकायदा कहकर लोगों के बीच में, 2 गवाहों के बीच में तलाक दे चुका हूं। जब उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया, भेज दिया वापस, तो फिर मैंने व्हाट्सएप पर उन्हें सूचित कर दिया, इंफॉर्मेशन उन्हें दे दी कि भाई मैंने आपको तीसरा तलाक भी मैं आपको दे दूंगा। ये वो कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि 3 बार में व्हाट्सएप पे तलाक दे दिया, ये जो वो इल्जाम लगा रही है। तो ये तरीका, अच्छा ये उनका आपसी मसला हो सकता है इसमें कौन सही कौन गलत है, वो गलत अलग बात है, लेकिन हमें तरीके पर हम बात करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि जो प्रोफेसर साहब हैं, अच्छे पढ़े लिखे, दोनों ही पढ़े लिखे हैं, तो उनको ऐसे ये बचकाना हरकतें नहीं करनी चाहिए इस तरीके की बातें करके कि उसने मेरी भैंस खोली थी और उसने मेरे को ये कहा था, कल उसने मेरे को मम्मी को मना किया था, और ये सब हर घरों में चलता रहता है। लेकिन क्या प्रोफेसर साहब और इन्होंने बैठकर आपस में वो सब जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो शादी में भी आए होते हैं, उन सब के साथ बैठकर, कुरान शरीफ की रोशनी में भी यही है कि सबसे पहले आप परिवार में बैठकर बात करें, फिर आप अपने पड़ोसी और जो बाहर हमारे इर्द गिर्द दायरा होता है उनके साथ बात करें। यहां पर ये लोग कमजोर नजर आते हैं मुझे। इन्होंने अपने आपस में बैठकर बात नहीं करी है, और दोनों ही आपस में कई बार क्या होता है कि आप और हम जो बात नहीं करते ना, मिसकम्युनिकेशन, ये हमें नुकसान पहुंचाता है। मुझे लगता है कि इनके मामले में मिसकम्युनिकेशन, और ये तो इनका मसला है, ये इसको अपने तरीके से सुलझा भी सकते हैं या इसमें अलग भी हो सकते हैं। हम बात, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर बेइंतहा तकलीफ में तो आप और हम चाहेंगे कि दोनों खुशी खुशी अलग रहें। हमारी बातचीत का मकसद सिर्फ ये दोनों नहीं है, हम इस बात को भी यहां पर रोशनी डालने की कोशिश करें कि तलाक को लेकर जैसी बात आती है तो फिर एकदम हाय तौबा हो जाता है, बवाल हो जाता है। ट्रिपल तलाक को लेकर जब बात आती है तब हाय तौबा मच जाती है। तो ये शुरुआत। अब देखिए मैडम दीपिका शर्मा जी, डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, मीडिया में इसको कंट्रोवर्सी
इससे क्रिएट की जा रही, दोनों आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक इमेज हो रही है, उसमें फिर बात हो रही कि जैसा कि वो मैडम भी कह रही हैं, जो मुतासिरा हैं, वो कह रही हैं कि मेरे साथ आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने कहा कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप इसके पीछे सियासत देख रही हैं, या आप लोग इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी ना धर्म के आधार पे, ना जाति के आधार पे कभी भी अपनी राजनीति करती है। ट्रिपल तलाक का मामला इसलिए आया क्योंकि गत रविवार को, यानी कल, सारा दिन इन महिला ने सारे टीवी चैनल्स पे अपना इंटरव्यू दिया, रोते हुए इन्होंने तस्वीर दिखाई और इन्होंने निरंतर एक ही बात इन्होंने कही कि मेरे को इन्होंने व्हाट्सएप पे ट्रिपल तलाक दिया है, और वही चीज़ उन्होंने टेक्स्ट भी करी है, और वो रोती रही कि 53 साल की ये हो गई हैं और इस तरीके से इनको छोड़ा। यहाँ गौरतलब बात ये है कि मामला यहाँ पे अगर ट्रिपल तलाक है, ये तो देखिए कोर्ट डिसाइड करेगा किसी के बयान से, टेलीविजन पे बयान से कि ये ट्रिपल तलाक है या ये नहीं है, तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं। मैं केवल और केवल इतना कहना चाहूंगी कि ये केवल एक कहते हैं कि एक कपल के बीच में, एक जोड़ी के बीच में एक घरेलू हिंसा का मामला नहीं है। इट इज नॉट अ मेयर केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अगर ट्रिपल तलाक का कोई इशू है जो उनके व्हाट्सएप में एज अ डिजिटल प्रूफ होगा या टेक्स्ट में होगा, तो इट इज नॉट ओनली अ केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, पर इट इज ऑल्सो वायलेटिव ऑफ द लॉ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। और दूसरी बात है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, और सोचने वाली बात है देश के सामने, कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग से हैं, और अगर प्रोफेसर्स ही अपने घर को ना संभाल पाए और उनके घर की बात ऐसे बाहर जाए, उनके घर की, आप सोच सकते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की अगर मोहतरमा अगर टेलीविजन पे आ रही है, रो रही है, तो कहीं ना कहीं पे ये सवालिया निशान लगता है कि जो प्रोफेसर जो उसमें दोनों की अपनी अपनी शिकायतें हैं, हम उन शिकायतों पर हम नहीं जाएंगे, वो उनका मसला है, वो हर घर में हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। हमारा कहना सिर्फ ये है कि क्या हर तलाक इस तरह से फिर तमाशा बनेगा? तलाक इस तरह से अगर कोई खड़ा हो जाए, भाई किसी को हो सकता है तकलीफ हो, एक शख्स जो कि इसके विरोध में हो, वो कह दे कि साहब मुझे इस तरह का इल्जाम लगा के अगर मीडिया में चला जाए, खड़ा हो जाए, और मीडिया टीआरपी के लिए या इस तरह के मामले को बढ़ाने के लिए, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए इसको रोज उछाले, तो हर तलाक तो ये तमाशा बन जाएगा। और इसमें फिर कुछ लोग और जुड़ जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम अगर मर्द के जरिए तलाक दिए जाने का मसला है, तो हम इसको इस एंगल को भी लेकर सोचें। इमरान जी, यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि कोई भी मजलूम औरत अगर मीडिया के पास जाती है और कहती है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, तो मीडिया का फर्ज है, मुझे वो दिन याद है, आज से 2-3 महीने पहले मीडिया ने ही मेनली ये मोर्चा उठाया था, कहीं ना कहीं मीडिया ने ही आवाज उठाई थी, और मीडिया के आवाज उठाने के बाद ही ट्रिपल तलाक जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया। और मैं ये समझती हूं कि मुद्दा सही है, गलत है, टीआरपी के लिए हुआ नहीं हुआ, लेकिन अगर एक मजलूम औरत रो रही है, अपनी आवाज उठाना चाहती है, तो मीडिया को उसको जरूर दिखाना चाहिए। दूसरी बात है कि चूंकि ये तलाक के साथ है या एक माइनॉरिटी वर्ग के साथ है, तो इसमें तूर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इतना भी जानती हूं कि कोई मेजॉरिटी की वर्ग की महिला भी अगर रोएगी और उसकी कहानी में अफसोस होगा या जुल्म होगा, तो मीडिया उसको जरूर उठाएगी, उठाना भी चाहिए। इसमें सियासत का कोई भी कहीं पे भी रोल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अभय दुबे साहब भी हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से इस वक्त हमारे साथ। अभय दुबे जी, आप कैसे देखते हैं इस मसले को? नहीं, देखिए इमरान जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि महिलाओं के लिए बहुत सारे दृष्टिकोण से, वो चाहे उनका आर्थिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को न्याय जरूर ज्यादा मिलना चाहिए। जी, आपने कहा कि वो राजनीतिक दलों के पास या मीडिया के पास, हाँ, हर एक छोटे केस को उठाना ही चाहिए, मेरी ऐसी मान्यता है। ठीक है, ताकि हम समाज में जो सच्चाई है उसको प्रतिबिंबित कर सकें, क्योंकि एक समाज की इमेज नहीं, देखिए वो तो महिला, इमरान जी, वो
नहीं, बिल्कुल ठीक है। वो आखिरी ऑप्शन होता है महिला के पास। कोई भी परिवार की, खास करके महिला, ये हर संभव कोशिश करती है कि परिवार के भीतर का जो चल रहा है वो बाहर ना आए, लेकिन वो अंतिम प्रयास ही माने उसको, जब वो हर जगह से निराश और हताश हो जाती है तब वो इन कोशिशों को करना प्रारंभ करती है। ठीक है। और मैं तो कहता हूं कि फैंस के इस तरफ अगर महिलाओं को खड़ा करके देख लीजिए, अगर ये अधिकार शरिया के माध्यम से ही अगर महिलाओं को दिया होता तो मुझे नहीं लगता कि एक भी मुकदमा इस प्रकार का सामने आता, क्योंकि वो महिला स्वभाव से परिवार की सारे परेशानियों को यही गलत फहमी जो है इन लोगों को बहुत ज्यादा सताती है। शरिया ने जितना ज्यादा हक दिया है महिला को अलग होने का, उतना मर्द को भी नहीं दिया है। लेकिन ये बात समझने की है। सबसे पहले ये जो आपने एक बहुत ही पॉजिटिव जो आपने आज का टॉपिक रखा है, सारे चैनलों पे ये बहस हो रही है, लेकिन सब पे निगेटिव बहस हो रही है, सब पे ये हो रहा है। और बिल्कुल देखिए सबका क्रिएट की जा रही है। बिल्कुल। और इससे क्या होगा कि हर किस्म के तलाक में लोग खड़े हो जाएंगे। तलाक और तलाक की बात आएगी तो एक समाज विशेष टारगेट होगा, तो यहां पर ये साफ होना चाहिए। देखिए ये कहा जाता है कि ट्रिपल तलाक, व्हाट्सएप, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में जो दावा किया है महिला ने कि उनको 18 जो है सितंबर को तलाक हुई है, ट्रिपल तलाक, और उसके बाद वो कहते हैं कि 3 सितंबर को फिर तलाक हुई है। लेकिन उसके बाद वो 3 अक्टूबर को जो कोर्ट में जाती है एसएसपी के यहाँ, और वहां जाकर के जो लिख करके अपना रिटर्न सारा मामला दर्ज कराती है, वहां ट्रिपल तलाक का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने उसमें कहीं कोई ट्रिपल तलाक का जिक्र नहीं किया। वहां जो है उन्होंने डायरेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस का और मेंटेनेंस का दावा किया कि हमको मेंटेनेंस नहीं देता है, जबकि प्रोफेसर साहब 2 अकाउंट दिखा रहे हैं जिसमें दोनों में जो है तकरीबन 2.25 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, वो अलग चीज है, एक अलग चीज है। ये तलाक को मौजूद बहस बनाना का शायद इन लोगों को ये पता नहीं है कि आज इसी देश के अंदर 20 लाख से ज्यादा महिलाएं अनसर्टाइन लाइफ गुजार रही है, यानी दोनों के दरमियान ब्रेकअप नहीं है, कोर्ट में मामला चल रहा है, 10 साल 5 साल 20 साल से मामला चल रहा है, न ब्रेकअप हो रहा है, न सेपरेट हो रहा है, और न वो मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं। इस तरह की महिलाओं का कौन पूछने वाला, उन बच्चों का क्या हो रहा है, इस तरफ किसी की निगाह नहीं है। लेकिन अगर एक तलाक कहीं पर इस तरह का, चाहे वो शरीय एतबार से ठीक भी हो, कानूनी एतबार से ठीक भी हो, फिर भी उसको इस तरह से टॉपिक का मौजू बनाया जाता है, इसलिए कि सामने हिडन एजेंडा होता है कि इस तरह से माहौल बना दिया जाए ताकि कल होकर के हम एक कानून की बात करें, यक्सा सिविल कोड की, कॉमन सिविल कोड की बात करें, और यही सारे चैनल कर भी रहे। सारी बहस के बाद आखिर में एक पॉइंट पे आ जाते हैं कि क्यों ना अब टाइम आ गया है कि कॉमन सिविल कोड की बात करें। तो ये लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ तो कम से कम होना चाहिए, या फिर इसको लेकर के एक नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक मैं बता दूं, ये लोग नए कानून का बहुत ज्यादा जो है उछालते रहते हैं। ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके सामने है, पूरे फैसले एक जगह भी देख लीजिए कि कहीं पर कोर्ट ने भी जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ को क्रिटिसाइज किया हो, हर जगह उसने सरकार को और मीडिया को क्रिटिसाइज किया। इतने सख्त अल्फाज और इतने भद्दे अल्फाज सरकार के खिलाफ और मीडिया के खिलाफ कोर्ट ने इस्तेमाल किए, शायद हिस्ट्री में कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। और ये ट्रिपल तलाक के बारे में एक लफ्ज में क्लियर कर दो, चूंकि ये ट्रिपल तलाक को सेट असाइड किया है, उसमें क्लियर लिखा है कि चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुद अपना हल्फनामा दाखिल किया है, और उसमें यह लिखा है कि ट्रिपल तलाक पर हम भी बैन चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि समाज में इस तरह के वाकयात हो, इसलिए इसको सेट असाइड का लफ्ज इस्तेमाल किया। ट्रिपल तलाक हो रहा है तो वो गैर कानूनी। मेरे साथ समीना सैफी साहिबा भी जुड़ गई, सोशल एक्टिविस्ट है, फोन लाइन पर है। समीना शफीक साहिबा हैं, उनसे बात करेंगे। समीना साहिबा, आप इस मसले को कैसे देखते हैं, और जिस तरह से तलाक को लेकर के एक हवा बनाया जा रहा है, तलाक तो होते रहेंगे, अगर नहीं मियां बीवी साथ में रहेंगे तो अलग होंगे, ये तो कानून के मुताबिक भी होंगे, तो क्या ये हवा बनाया जा रहा है, या इस तरह के इशू बार बार आएंगे तो इसी तरह के रिएक्ट देखने के लिए मिलेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि आज का जो भी बहस है वो गैर जरूरी बहस है, क्योंकि जितना मैंने न्यूज के रिपोर्ट्स में पढ़ा है उसके मुताबिक ये जो प्रोफेसर हैं इन्होंने जो तलाक दिया है वो बिल्कुल शर्म तरीके से दिया है, और उनका कहना है कि सेकंड सिटिंग में जब दोबारा वो तलाक देंगे तब वो मुकम्मल होगी। और मुस्लिम महिलाएं कभी भी ये नहीं कह रही थी कि तलाक ऐसन को बैन किया जाए, और ना सुप्रीम कोर्ट की कोई ऐसी गाइडलाइन या कोई ऐसा फरमान आया है। लिहाजा तलाक अगर शरीयन तरीके से तलाक ऐसन के तरीके से दी जाए तो उसको बहस का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? जी, मेरा सवाल भी हमारा इशू में मैडम जो आप बात कह रही हैं उसको बहस का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, अब आप बताइए आपके नजरिए से ऐसा क्यों हो रहा है, यही सवाल क्यों हो रहा है। ये तो मुझे लगता है चैनल्स को ज्यादा इस बात का जवाब देना चाहिए कि इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं बार बार। ट्रिपल तलाक नहीं, क्योंकि हम जैसा कि हमारे मेहमान कह रहे थे इसमें से कुछ क्योंकि मीडिया के पास आई, मुतासिरा है वो मीडिया के पास आई, उन्होंने अपनी तकलीफ बताई, तो मीडिया तो उसको उठाएगा।
तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मीडिया उन मुद्दों को उठाता है जब लोग उनके पास चलकर जाते हैं, या समाज में जो बुराइयां हैं वो उनको जब दिखती हैं तो इसीलिए तो हम इस इश्यू पर चर्चा कर रहे हैं कि ये कहीं एक तरफा ना हो जाए, ये ऐसा ना लगे कि एक कम्युनिटी जो है इसी तरह की बर्बर कौम है जो इस तरह से करती है अपनी खवातीन के साथ। तो आप मुझे प्लीज कह लेने दें। देखिए, जो इस पर्टिकुलर केस में जो देखने को और सुनने को मिल रहा है वो ये है कि ये एक शौहर जो अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाहता, उसने एक बार तलाक बाकायदा जो तरीका है, जो प्रोसेस है उससे दी, और उसके बाद वो जो 3 महीने का वक्फा है उसके बाद वो सेकंड तलाक देंगे। उसके साथ साथ उन्होंने इसको व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या अगर मैसेज पे लिखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने जो प्रॉपर प्रोसेस है उसको भी पूरा किया है। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि ये जो मोहतरमा है इनको इस बात को इतना वो तूल देना चाहिए। वैसे भी अगर एक शादी में मर्द और बीवी जो साथ नहीं रहना चाह रहे हैं तो बीवी को और मर्द को दोनों को इस बात का हक है कि वो शादी से अलग हो जाए। कानून के साथ साथ शरीयत ने भी दे रखा है। मैं लौटूंगा अपने मेहमानों के पास। शबनम जी भी कुछ कहना चाहती थी, डॉक्टर दीपिका शर्मा भी कुछ कहना चाहती थी। एक वक्फा छोटा सा, फिर आप लोगों का मेरा दिल जरूर जानूंगा इस पर। इस छोटे से वक्फे के बाद आप इस अहम बहस के साथ जरूर जुड़े रहिए। तो पता चलेगी। तो हर तलाक पर तनाजा क्यों, काफी गर्मा गर्म बहस हो गई। और एक बार मैं फिर कह दूं, जिस तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए जा रहे हैं उस तरह के लफ्जों के लिए इस चैनल में कोई जगह नहीं है और ना ही चैनल इस तरह के लफ्जों को सपोर्ट करता है। मैं साफ कर दूं, क्लियर कर दूं, इसके बाद हम अपनी बात को उस मुतासरा फैमिली के लिए आगे बढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और एक कोई बात से या बहस से कोई बात निकल कर आए, ये हमारा मकसद होना चाहिए। मेरे साथ शबनम खान साहिबा हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, राखी दुबे साहिबा हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, मेरे साथ डॉक्टर दीपिका शर्मा साहिबा हैं, बीजेपी की तर्जुमान हैं, और मुफ्ती एजाज अहमद कासमी साहब हैं जो कि मेंबर हैं AIMPLB के। अभय दुबे साहब भी हमारे साथ थे भोपाल से, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं हैं। यास्मीन खालिद साहिबा को भी मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा जो कि मुतासिरा है इस मामले में। लेकिन जो बात निकल कर आई है ट्रिपल तलाक की, और खासतौर से अगर हम बात करते हैं व्हाट्सएप के जरिए, मौलाना मुफ्ती एजाज अहमद कासमी साहब, ये जो बार बार इल्जाम लग रहा है व्हाट्सएप, ये इस तरह की बात जो आ रही, क्या व्हाट्सएप के जरिए तलाक भेजा जा सकता है अब, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर साफ क्लियर कर दिया पहले भी? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में व्हाट्सएप वगैरह का कहीं कोई ऐसा जिक्र नहीं है। हाँ। 3 इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का जिक्र है, और उस व्हाट्सएप के जरिए तलाक हो सकती है नहीं हो सकती, एक खालिस फिकी मामला है और इस्लामी मामला है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कोई टिप्पणी नहीं की है। जहां तक इस केस का मामला है, इस केस में उन्होंने क्लियर कह दिया कि मैंने व्हाट्सएप के जरिए से तलाक नहीं दी है, बल्कि मैंने जब तलाक की कॉपी उनको भेजी थी बाई पोस्ट और उन्होंने रिसीव करने से मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो उसका जो है उसकी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के जरिए से उसके कॉपी लेकर के, उसका फोटो लेकर के उसकी इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये तो एक तरह से तलाक की इन्फॉर्मेशन है वो, और शरीय तरीके से जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को उन्होंने कंप्लीट किया है। ये अलग बात है कि अभी तलाक कंप्लीट नहीं हुई है। अगर कोई आदमी बीच में आए, मीडिएटर का रोल अदा करे और दोनों फैमिली को जोड़ने की कोशिश करे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी कोशिश होगी और दोनों को मिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश होनी होगी। मैं तो समझता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा कि अलीगढ़ में खुद दारुल क़ज़ा बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहा है और हजारों केसेस रोजाना सॉल्व करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दारुल क़ज़ा है, वहां से आप राब्ता कायम करें। वहां कोई ना कोई काजी या मुफ्ती आपको मिलेंगे जो मीडिएटर का रोल अदा करके आप दोनों के दरमियान जो है कोशिश करेंगे सुलह सफाया करने की, और जिसका जो हक है एक दूसरे के हक इस्लामी नुक्ता नजर से देने की कोशिश करें। दोनों एक दूसरे के हक को जानने की कोशिश करें कि इस्लाम में औरतों के मेरा सवाल ये भी है कि वो अपनी वाइफ को तलाक दे रहे हैं, अगर उनकी वाइफ इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जो उनको जिस बात का एतराज है, तो ऐसे में भी क्या 3 तलाक होने के बाद तलाक हो जाएगा, तीसरा होने के बाद भी तलाक मान लिया जाएगा? बिल्कुल, ये स्टेप बाय स्टेप तलाक दे रहे हैं जो शरीय तरीका और ऐसा तरीका है। तो तीनों तलाक होने, देखिए 2 तलाक के बाद भी अगर इद्दत गुजर जाती है और दोनों के दरमियान समझौते नहीं हो पाते हैं या बातचीत नहीं होती है, तो वो 2 तलाक भी जो रजी होती है वो इद्दत गुजरने के बाद बायन हो जाती है, बायन में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर तीसरी तलाक भी दे दिया तो वो जाहिर है कि 3 तलाक के बाद तो तमाम रास्ते ही बंद हो जाते हैं, उसके बाद तो फिर कोई गुंजाइश नहीं होती लौटने की। तो वो एक शरीय तरीके से जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को इख्तियार कर रहे हैं।
और उन्होंने खुद आकर कई जगह चैनलों पे कहा कि हम लोगों के दरमियान यहाँ पर हम लोगों के पेरेंट भी नहीं है और ना उसके उनकी वाइफ के पेरेंट है वहाँ पे। तो ये अब जाहिर है कि उम्र के इस मरहले में क्या पेरेंट कहाँ होंगे, बड़े बुजुर्ग है नहीं घर में। बेहतर तरीका यह है कि दारुल क़ज़ा का ये रुख करें और अभी भी इनके पास मौका है, अभी दोनों के दरमियान सेपरेशन नहीं हुआ है, जुदाई नहीं हुई है, अभी तलाक पूरी तरह से नहीं हुई है, अभी भी चाहे तो ये अपनी जिंदगी को खुशगवार कर सकते हैं अपनी खातिर, ये उनके हाथ में। शबनम जी। इमरान भाई, आप और हम आदमी की ही मैं जब से देख रही हूँ कि हाँ उसने, क्योंकि आदमी ने कह दिया है कि मैंने तो कानून के तहत, कुरान के तहत दी है तलाक, तो आप और सब मान के बैठ गए कि आदमी सही कह रहा है। क्यों भाई औरत सही क्यों नहीं कह रही है? उस बेचारी की क्या खता है? क्या पता वो सच कह रही हूँ, आप और हम तो जज नहीं कर सकते यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल नहीं, हम उसके लिए बैठे भी नहीं। हमारे पास कानून है। मैं तो कहना चाहूंगी कि सीधा उनको कानून के पास जाना चाहिए अगर उन्होंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दी है, क्योंकि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देना सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा का उल्लंघन करना है। इससे उनको सजा मिलेगी अगर उन्होंने ट्रिपल तलाक दे दिया, और उनके पास सबूत भी होगा अगर व्हाट्सएप के जरिए दिया होगा तो। और दूसरी बात, आप और हम इसमें उलझे ही ना। आदमी को ना तो हम पुख्ता कर सकते कि वो ठीक कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और यहाँ पर तो जिसको देखो मोहर लेकर बैठा है। जब आप इस्लामिक प्रोसेस पे हम बात कर रहे थे, प्रोसेस जो चल रहा है, बोल रही हूँ जो मैंने सुना, मोहर ली और लगा दी कि आदमी जो कह रहा है, देखो आदमी ने तो ये बताया, आदमी ने तो ये बताया, आदमी ने तो ये बताया, आदमी ने तो ये बता दिया। औरत ने भी तो बहुत कुछ बताया है। बिल्कुल। और उनकी बेटी, अगर एक वो कह रही है तो एक और बेटी भी है। दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, ये हम इस पर बात कर ही नहीं रहे। देश का कानून है इमरान भाई, वो महिला आराम से, क्योंकि मैं ऐसी बहस में नहीं बढ़ना चाहती हूँ, टुच्ची जो इस तरीके की करते हैं, मैं आपके माध्यम से उन महिला को कहना चाहूंगी, आप सीधा, देश का कानून है, ये दारुल क़ज़ा के चक्कर में बहुत फंसे हुए हैं। अभी मैं आपको कई सारे केसेस दूंगी, आप उस पर भी डिबेट रखिएगा। एक औरत को और ट्रिपल तलाक दे दी है, वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और ये मौलाना उन्हें चक्कर कटा रहे हैं, तो उस पर भी डिबेट रखिएगा, मैं बुलाऊंगी उस फैमिली को भी। लेकिन अभी आपके माध्यम से मैं इनसे कहना चाहूंगी, क्योंकि आपका हमारा डिबेट का मसला ये होना चाहिए कि उनको कोई फायदा आए डिबेट से, ना कि आपसी झगड़े में फंस के, और वो भी, और दूसरा ये कि जो प्रोसेस है, जो आपके साथ महिलाएं बैठी हैं, उनका भी सम्मान रखना आपकी जिम्मेदारी। बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगी कि आप हमेशा डिबेट में उन महिलाओं का भी सम्मान रखें, क्योंकि ये तो सब अभी 2-2 दिन की उपज है। ट्रिपल तलाक वाले आके बैठ गए चैनल में, तब से शुरू हुए, हम सब लोग 20 साल से जमीन पे काम कर रहे हैं। राखी जी, कानूनी क्या मुतबादिल है? मौलाना साहब, राखी जी, क्या मुतबादिल है कानून की रोशनी में? अगर जैसा कि शबनम जी भी कह रही हैं कि वो चले जाए कानून के पास, पर वो भी तो उसको फॉलो कर रही है ना, जो उनके हस्बैंड जो प्रक्रिया अपना रहे हैं उसको फॉलो कर रही है ना, वो ये भी तो है। देखिए, अगर ट्रिपल तलाक जैसा क्लेम कर रही थी कल तक, आप भी आप जो भी है, मुझे नहीं पता, वो तो क्या सही क्या गलत उन्हीं को पता होगा। अगर ट्रिपल तलाक दिया है तो उनके पास रेमेडी अवेलेबल है, वो सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करें और नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराएं कि ये जो ट्रिपल तलाक दे रहे हैं वो गलत है, वो नहीं हो सकता है, इट इज अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उनके सारे प्रूफ के साथ जाएं, उनके पास रेमेडी अवेलेबल है। इसके अलावा जो उन्होंने कहा है कि उनकी क्रुएल्टी हुई है, फायर ऑलरेडी हो चुकी है उनकी, बिकॉज उन्होंने डिवोर्स कहते डॉरी मांगी, डॉरी की डिमांड से फुलफिल नहीं हुई तो उन्होंने क्रुएल्टी करी एंड फिर डिवोर्स का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो वो ऑलरेडी वो प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया, डीवी एक्ट का भी केस फाइल कर दिया है, तो वो सारी रेमेडीज उन्होंने ऑलरेडी अवेल कर ली। और ये जहां तक बात है ट्रिपल तलाक का, तो वो सूट फॉर इंजंक्शन डाल सकती है, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकती है। ठीक है, दीपिका जी। जी, मेरा कहने का यही अर्थ है कि वो सीधे मैं राखी जी की बात से, शबनम जी की बात से कंप्लीटली सहमत हूँ कि उनको कोर्ट से अप्रोच करने चाहिए, और अगर उनको ट्रिपल तलाक दिया गया है जो कि कंप्लीटली गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है, तो ये कंप्लीटली जो सारा प्रोसेस है अल्ट्रा वायर्स ऑफ द लॉ हो जाएगा और कहीं ना कहीं पे उनको न्याय इंसाफ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं तो अंडर द सुप्रीम कोर्ट लॉ उन्होंने जो मैरिज और डाइवोर्स के जो लॉज हैं वो इतने आसान बनाए हैं कि अगर एक महिला और एक पुरुष अगर 1 साल तक इकट्ठे नहीं रहते और उनका आपस में कोई संबंध नहीं है तो 1 साल बाद ऑटोमेटिक उनका डाइवोर्स हो सकता है। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि महिला के न्याय की और कितनी जल्दी उसको राहत मिलती है। जो हमारे देश का संविधान है, जो हमारे देश की न्यायपालिका है, को भी सफर ना करना पड़े, वो धर्म से जाति से ऊपर उठकर है और वो सर्वोपरि है। बिल्कुल मौलाना साहब, मामला कंट्रोवर्शियल ना बने, इसको भी देखते हुए चलना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप चलते चलते बहुत कम लफ्जों में?
देखिए वो 3 अक्टूबर को ऑलरेडी मामला कोर्ट में दर्ज कर चुकी है, उनका मामला चल रहा है और ऐसा नहीं है कि वो नहीं गई है। उनके साथ कई वकील काम कर रहे हैं, कई वकीलों से उन्होंने मशवरा किया है। अगर ट्रिपल तलाक का कहीं पर कोई मसला होता तो ये ज़रूर उसमें जो ट्रिपल तलाक को मेंशन करती, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह का उसमें कोई मेंशन नहीं किया। 18 सितंबर का दावा कर रही है कि उन्होंने मुझे ट्रिपल तलाक दे दिया था, जबकि उसके बाद फिर जो है 30 सितंबर का दावा हो रहा है कि फिर तलाक भेजा। जब 3 तलाक वो दे दिया तो फिर 30 सितंबर को कैसे तलाक भेज दिया। लेकिन ये सब तो जरा कदा करने की चीज़ नहीं है। मुझे तो सिर्फ इतना मानना है कि उन्होंने जब खुद अपने केस में जो इसका कहीं जिक्र नहीं किया है ट्रिपल तलाक का, तो अब ये नई बात जो है एकदम से एक दिन पहले कहां से आ गई। दूसरी बात ये जो कहा जा रहा है कि महिला अगर ट्रिपल तलाक का दावा करती है तो उसकी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी। यकीनन इस्लामी कानून के मुताबिक भी उसकी बात सुनी जाएगी। और अगर वो कोई भी महिला अगर ये दावा करे कि मुझे तलाक दे दी गई और इनकार करे कि मैंने नहीं दिया है, तो उसका भी कानून है, उसका कानून मौजूद है। महिला के लिए जरूरी है कि अगर बिल्कुल अब तो तलाक दे दिया, अब तो रास्ते ज्यादा है, गवाही पेश कर दे या नहीं तो शौहर से फिर हल्फ लिया। बिल्कुल, अगर उनके पास इस तरह का कोई सबूत होगा कि ट्रिपल तलाक अगर व्हाट्सएप के जरिए दिया गया तो वो उसको पेश कर सकती हैं और सख्त कार्रवाई होगी। अब तो इसके लिए बाकायदा प्रोसेस है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आज काफी गर्मा गर्म बहस हुई, लेकिन मैं यहां पर चलते चलते ये जरूर कहूंगा कि खवातीन के एहतराम में अगर कोई ऐसी बात इस बहस के दौरान भी आई होगी तो हम इसकी मजम्मत करते हैं और चैनल इस तरह के लफ्जों के साथ बिल्कुल भी नहीं है। आप देखते रहिए जी सलाम।